हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूनिक एकेडमी। जैसे दिशा परीक्षण अपना चैप्टर चल रहा था, मालूम है आपको, ठीक है। और इस बीच में दिवाली की वजह से काफ़ी गैप भी हुआ, तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। लेकिन अब वैकेंसी भी आ गई हैं और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और हम आपको अपना सपोर्ट कंटिन्यू देते रहेंगे, ठीक है। जो भी हमसे हमारा बेस्ट हो पाएगा वो हम उसे देने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो उसी तरीके से इस चैप्टर का कोई प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाए थे पिछले वीडियो में, कुछ इसमें भी करेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं। क्वेश्चन है, एक घड़ी 9 बजे का समय बता रही है, ठीक है। एक घड़ी है जो 9 बजे का समय बता रही है। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, ठीक। आपको मालूम है कि घड़ी कैसी, यहाँ ऐसे कुछ घड़ी होती है, ठीक। 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। यहाँ पर एक छोटी सुई जो कि घंटे की और बड़ी सुई मिनट की होती है। तो उसने कहा जो छोटी सुई है वो पूर्व दिशा में है। अब जब 9 बजेगा तो 9 कुछ इस तरीके से बजे, छोटी सुई ऐसी और बड़ी सुई ऊपर होगी, और ये छोटी सुई होगी, ये लीजिए, ये छोटी सुई है। 9 ऐसे बजता है, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि जो सुई है छोटी वाली, छोटी सुई पूर्व दिशा में है। जबकि अगर देखा जाए, अगर हम दिशा के अनुसार देखें तो यहाँ पर कौन सी दिशा में है, छोटी सुई जो है पश्चिम दिशा में है, ये पश्चिम दिशा की तरफ है। लेकिन वो का क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं, ये पश्चिम दिशा नहीं, वो कह रहा है ये पूर्व दिशा है, ठीक है। तो अगर ये पूर्व दिशा है तो ये बताना है आपको कि जो ये अगर पूर्व है तो जो बड़ी वाली, ये पूर्व दिशा में है तो बड़ी वाली सुई किस दिशा में है, ये पूर्व है तो ये कौन सी दिशा है, ठीक। या तो अब अगर ये पूर्व है तो ये पश्चिम होगा, ठीक है। तो ये या तो उत्तर होगा या फिर दक्षिण होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपको मालूम है, ठीक, बनाते हैं। देखिए इस तरीके से होता है, ऊपर नॉर्थ, उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, और यहाँ पर पूर्व, और यहाँ पर होता है पश्चिम, ठीक। थोड़ा सपोज करिए कि अगर ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है, तो ये पूर्व दिशा है तो कितना घुमा दिया जाए इसे, डायरेक्शन को कितना घुमा दिया जाए। ये देखिए ये यहाँ से घूमकर कितना घूमता है, 90 और 90, मतलब 180 घूम गया है, पूरा डायरेक्शन 180 डिग्री घूम चुका है, ठीक है। तो जब ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ईस्ट अगर घूम के यहाँ तक आ गया है, 180 घूम रहा है ना, तो मतलब सभी 180 घूम जाएंगे। तो ये ईस्ट यहाँ से जब यहाँ आ गया है तो ये यहाँ से घूमेगा तो ये भी 180 घूमेगा, ठीक है। देखिए सारे 180 घूमेंगे तो यहाँ पर ये घूमेगा 90 और प्लस 90, तो यहाँ पर जो आएगी दिशा, यहाँ पर साउथ आएगी। कौन, साउथ, यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा। सारी 180 डिग्री घूम रही हैं तो 180 डिग्री ही आप, यदि सीधा लॉजिक है कि अगर 180 आपको समझ में आ रहा है कि सीधे वेस्ट को ईस्ट बताया गया, 180 डिग्री घुमा दिया गया, तो आप सीधे 180 डिग्री घुमा देंगे। 180 डिग्री घुमाने में जो आपका साउथ नीचे है ऊपर पहुँच जाएगा, नॉर्थ ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यही होता है केवल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर साउथ यहाँ नीचे है और 180 डिग्री यहाँ से घूम रहा है तो साउथ कहाँ जाएगा, ऊपर। मतलब कि जो बड़ी सुई की जो दिशा होगी ये कौन सी होगी, दक्षिण दिशा होगी। चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दक्षिण दिशा होगी। बस थोड़े सा लॉजिक की बात है और आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। कई तरीके से आप समझ सकते हैं, आप सपोज कर सकते हैं कि अपने आप को रख के देख सकते हैं कि इधर मेरा हाथ है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ठीक है। अपना अपना लॉजिक होता तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि एंगल के हिसाब से अगर आप देखें तो ज़्यादा सही होगा, आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक, दक्षिण दिशा की ओर। चलिए एक आदमी, दिशाएं पता है आपको, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब इस साइड नीचे की तरफ मुंह किया हुआ है, ठीक, मुंह करके खड़ा है। वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 पर घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा क्या होती है, मैंने आपको बताया था। एंटी क्लॉकवाइज दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में घूम रहा है, ठीक है। चलिए
ये रहा यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। अब कोई आदमी है जो कि इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, इस दिशा में यहाँ पर खड़ा है। अब वो घूमता कितना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा, उल्टा, ठीक है। एंटी क्लॉक कितना 135। 135 कैसे घुमाना है हमें, 135 को मैंने आपको बताया था कि 90 + 45, ठीक है, 90 डिग्री + 45। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक कितना हो 90, और 45 और घूमेगा तो यहाँ पर, मतलब अब उसका जो मुंह है यहाँ पर है, ठीक है, इस दिशा में उसका मुंह व्यक्ति का। अब इसके बाद और फिर क्लॉकवाइज दिशा में 255 डिग्री घूमता है। अब घूमेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, यानी कि जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है वो क्लॉकवाइज कहलाता है। अब घुमाना कितना है 225 डिग्री, ठीक है, 225 डिग्री 225। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 225 को 180 + 45, ठीक, 180 + 45 मतलब 180 और 45 डिग्री और घुमाना है। यहाँ पर है, अगर यहाँ पर है और घुमाना कितना, किस दिशा में है, देखिए ध्यान दिए, क्लॉकवाइज बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस साइड चलेंगे, तो यहाँ से जब 180 घूमेगा तो ये 180 घूमेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 45 और घूमना है, लेकिन किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। अब 45 और घूमेगा इस दिशा में ऊपर की तरफ, तो ये कहाँ आ जाएगा, पश्चिम दिशा की तरफ, यहाँ पर आ जाएगा 45। इसका जो एंगल का कॉन्सेप्ट है, कहाँ से कहाँ तक 90, कहाँ से कहाँ 45 होता है, ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम दिशा, तो यहाँ का राइट आंसर जो होगा पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ओके, ये आपको जो ब्रेक करना है, एंगल्स को ब्रेक करना आपको काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है, कि जल्दी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जल्दी समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, ठीक। तो अगर आपको ये ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। चलिए दक्षिण पश्चिम, चलिए बनाते पहले दिशा, ये रहा, ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब उसने दक्षिण पश्चिम की बात नहीं बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। फिर इधर साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। दक्षिण पश्चिम का है आपका, ये रहा आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक, दक्षिण पश्चिम। अब ये बोला गया कि दक्षिण पश्चिम को यदि हम उत्तर मान लें, क्या मान लें, दक्षिण पश्चिम को मान लेते हैं उत्तर, हम मान लेते हैं कि ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर पूर्व जो कि ये रहा आपका उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व को कौन सी दिशा मानेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये उत्तर है तो और ये इसके जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के सीधी लाइन में है, अपोजिट है, ठीक है। अगर यहाँ पर उत्तर होगा, ये अगर उत्तर है तो स्वाभाविक है कि ये क्या होगा, ये दक्षिण होगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के क्या कैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो उसने अगर बोला है कि ये दक्षिण पश्चिम उत्तर है तो उत्तर पूर्व जो कि ये है, तो ये कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा, दक्षिण होगा। आपका यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कुछ और भी पूछ लेता, साउथ ईस्ट पूछ लेता कि साउथ ईस्ट को क्या बोलेंगे, ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलेंगे, या वेस्ट को क्या बोलेंगे, नॉर्थ को क्या बोलेंगे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि अपन ऐसे डायरेक्शन बना लेते हैं, इस तरीके से सभी डायरेक्शन बना लेते हैं और आंसर दे देते हैं, ठीक है। कुछ इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है, गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है, दिल्ली से। तो मान लेते हैं कि इधर एक किसी इस पॉइंट पे क्या है, दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है, और यहाँ से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ 16 किलोमीटर क्या है, गाजियाबाद,
गाजियाबाद, ये 16 किलोमीटर है। और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। अब यहाँ से 40 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ जब चलते हैं तो यहाँ मिलता है फरीदाबाद, ठीक है ना, फरीदाबाद मिलता है। तो उसने पूछा, क्वेश्चन पूछता है कि फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या होगी। ध्यान दिए, फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए, गाजियाबाद से फरीदाबाद की बताएं, ठीक है। दूरी तो सेम होगी, दूरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूरी तो आपको पता चल जाएगी कि 40 किलोमीटर प्लस 16 किलोमीटर बराबर 56 किलोमीटर होगी, ठीक है। लेकिन दिशा में ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना कि फरीदाबाद से दिशा देखना है, ना कि गाजियाबाद से। अगर आप फरीदाबाद से जब दिशा देखेंगे तो क्या होगा, ये उत्तर दिशा मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 56 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि आपका यहाँ पर कौन सा, ये आंसर सही हो जाएगा सेकंड, 56 किलोमीटर उत्तर दिशा में होगा, ठीक। यदि आप कहीं गलती से फरीदाबाद की जगह गाजियाबाद से देख लिया ना अपने पॉइंट को, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अगर गाजियाबाद से देखेंगे तो फरीदाबाद दक्षिण दिशा में मिलेगा। इसीलिए दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा दोनों ही ऑप्शन में रखा गया है, ठीक है। ताकि ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं कि 40% या 30% लोग तो ऐसे होते ही हैं कि कई बार जल्दी जल्दी में उल्टा देखते हैं, ठीक है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बचना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा PO के 300 किलोमीटर पूर्व, ठीक है ना। P यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो PO के 300 किलोमीटर पूर्व, ठीक है ना, O की। तो यहाँ पर पहले एक पॉइंट हम लेते हैं O, ये एक पॉइंट है O, यहाँ पर ये रहा O, और P कहाँ है, 300 किलोमीटर पूर्व में है। अच्छा, तो पूर्व ये रहा, इस दिशा में ये रहा, ठीक। 300 किलोमीटर है यहाँ पर, 300 किलोमीटर ये रहा P, ठीक। 300 किलोमीटर पूर्व तथा QO के 400 किलोमीटर उत्तर में है। तो यहाँ से 400 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ठीक है, यहाँ पर Q है, Q यहाँ से 400 किलोमीटर उत्तर में है। R ठीक Q और P के मध्य में है, Q और P के मध्य में, ठीक। ये रहा Q और P का डिस्टेंस, और इसके मध्य में यहाँ पर इस पॉइंट पर R है, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक। ओके, तो आपको ये बताना है Q और R के बीच की दूरी कितनी है। Q और R के बीच की दूरी मतलब ये रहा, Q और R के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करना है, ये, ठीक। ये दूरी फाइंड आउट करना है, Q और R के बीच की दूरी बताना। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले तो ये समकोण त्रिभुज है। पूरी आज ये दूरी कितनी है, जितनी भी Q और P की जितनी भी डिस्टेंस है उसका आधा है ये। तो पहले तो आप पूरा डिस्टेंस पता होना चाहिए। आपको मालूम समकोण त्रिभुज तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ये निकल आएगा, ठीक है। क्यों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लगाएंगे और आपका कर्ण की लंबाई निकल आएगी, ठीक है। और अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो 3, 4, 5 का एक पेयर होता है कि जो मतलब कि अगर आधार 3 है, आधार और लंब में से कोई 3 और 4 हैं अगर, ठीक है, तो कर्ण हमेशा 5 होता है। वही रेशियो लिया गया है यहाँ पर, ठीक है, 300, 400 और 500। तो अगर ये 300 है, ठीक है, ये ऐसे होता है कि अगर लंब और आधार में से कोई भी, अगर ये 3 और 4, लंब और आधार में से 3 और 4 हैं तो कर्ण हमेशा 5 होगा। इसी तरह इसका डबल भी सही होता है। अगर ये 6 है, ये 8 है, डबल कर दीजिए, 6 है, ये 8 है, तो इसका डबल ये हमेशा कर्ण हमेशा 10 होगा, ठीक। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। तो जैसे यहाँ पर ये 300 है, ये 400 है, तो सिंपली मैं आपको आप यहाँ बता सकते हैं कि जो कर्ण है इसकी लंबाई कितनी है, पूरी 500 किलोमीटर की है, ठीक है। ये यहाँ पर 500 किलोमीटर है। और जब पूरा 500 किलोमीटर है तो आधा कितना होगा, जब पूरा 500 है तो आधा कितना होगा, 250, यानी कि 250 किलोमीटर होगा आधा, ठीक है। यानी कि Q से R तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 250 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगर आप यहाँ पर
फॉर्मूला लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लिखें, कैलकुलेशन करें तो काफ़ी टाइम लगे। इससे अच्छा है कि आप ये रेशियो याद कर लें। समकोण त्रिभुज के ऐसे 5 या 6 रेशियो होते हैं जो कि आप याद कर लें, तो उन्हें हमेशा आपको वही मतलब जनरली वही लिखे मिलते हैं और वही यूज होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम डी के पूर्व, ठीक, एम डी के पूर्व, चलिए डी है यहाँ पर कोई पॉइंट डी है, और एम जो है डी के पूर्व में है। पूर्व ये यहाँ, ये रहा एम, ठीक, ये डी है और ये एम इसके पूर्व में। एम डी के पूर्व, एफ डी के दक्षिण में है। तो एफ कहाँ है? डी के दक्षिण में। ये लीजिए यहाँ पर क्या है? एफ है, डी के दक्षिण में है। एवं के एफ के पश्चिम में है। के एफ के पश्चिम में, तो एफ ये रहा और एफ का पश्चिम किधर होगा? इस साइड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? के होगा। ये रहा के, इस पॉइंट पे के हो गया पश्चिम में। तो बताना यह है कि एम के किस दिशा की ओर है। एम के किस दिशा की ओर है, मतलब एम की पोजीशन बताना है। कहाँ से? के से बताना है। तो अगर हम के पॉइंट पर यहाँ पर हम खड़े होकर देखें तो एम कहाँ दिखाई देगा? एम कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन बनाएं तो ऐसे बनेगा डायरेक्शन, इस तरीके का। ये देखिए, जो हमारा एम होगा वो यहाँ से ऐसे दिखाई देगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर पूर्व, यानी कि तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो दो चीज़ें कि जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं आप पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इतना समझ में आपको आ जाता है कि आखिर ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, मुझे कैसे सॉल्व करना है। और जैसे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको बनाइए, फिगर ड्रॉ करिए। ठीक है, जितना अच्छा कमांड आपका फिगर में होगा उतने अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 4:30 बजा है। ठीक, एक घड़ी, चलिए मैं आपको घड़ी बना देता हूँ। घड़ी, ये देखिए 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 है। ठीक है, और यहाँ पर ये देख लीजिए 4 और यहाँ पर 5 है। 1 2 7 8 10 और 11 घड़ी 4:30 बजा है इसमें। अब 4:30 बजा देते हैं। 4:30 का जब बजता है तो जो घंटे का जो घंटे की सुई कहाँ होगी? यहाँ 4 और 5 के बीच में, और मिनट की सुई 6 पर होती है। ठीक, अब देखिए यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, अब कहा गया कि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, जबकि मिनट की सुई देखिए दक्षिण दिशा में है। ठीक है, अगर आप देखें एक सही डायरेक्शन देखें तो मिनट की सुई कहाँ है? दक्षिण दिशा की ओर है, ये यहाँ पर। लेकिन उसने कहा दक्षिण दिशा को पूर्व दिशा बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन पहले आप कर चुके हैं अपन। तो अब देखिए कि दक्षिण दिशा को उसने क्या बोला है कि दक्षिण दिशा को पूर्व बोला है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया पूर्व, इसको बोला, ये इसके बोला है पूर्व। ठीक है, पूर्व होता कहाँ है? पूर्व होता यहाँ पर है, यहाँ पर पूर्व होता है। चलिए मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये रहा, यहाँ पर पूर्व होता है। ठीक, और ये है दक्षिण दिशा। उसने बोला है कि ये पूर्व है, दक्षिण दिशा को बताया है कि ये पूर्व दिशा है। तो घंटे की सुई किस दिशा में है बताना है आपको। ठीक है, ये है पूर्व दिशा, ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, मतलब कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे की तरफ घुमा दिया गया है। कितना घुमाया? 90 डिग्री आगे की तरफ क्लॉकवाइज घुमाया गया है। ठीक है, तो अगर मिनट की सुई देखें तो मिनट की सुई कहाँ है? मिनट की सुई यहाँ पर है। अगर पूर्व यहाँ ना लेके हम यहाँ लें, ठीक है, तो मिनट की सुई अगर हम यहाँ पर लेते तो घंटे की सुई कुछ यहाँ पर मिलती हमें। ठीक, मिनट की सुई को अगर हम यहाँ लेते, सीधा ही मान लें कि पूर्व दिशा में बोला गया है, अगर मैं मान लूँ कि ठीक है ये जो है पूर्व दिशा यही है, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, घड़ी को मैंने ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, तो मिनट की सुई बिल्कुल सही सिचुएशन पे आ गई है कि पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा?
घंटे की सुई कहाँ होगी, यहाँ पर। अब अगर घुमाया जा रहा है सभी को, इसको अगर यहाँ से लेके यहाँ आ रहे हैं 90 डिग्री घुमा रहे हैं, तो ये भी 90 डिग्री घूमेगा। ठीक है, ये जो आवर वाली आपकी सुई घंटे की, ये भी 90 डिग्री घूमेगी, तो ये कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, यहाँ आएगी, तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व क्यों कहलाएगा, क्योंकि जब ये पूर्व यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है, तो यहाँ जब उत्तर था, वो उत्तर यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, सभी दिशाएं 90 डिग्री घूम जाएंगी, 90 डिग्री घूमेंगी सारी दिशाएं। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका जो घंटे की जो सुई होगी, ये होगी उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक, थोड़ा इमेजिन भी करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहे, थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे उसने कहा कि ये जो सुई है ये दक्षिण में है, लेकिन उसने बोला पूर्व में है। तो आप ये करिए कि आप सोचिए कि आपने अपनी घड़ी को घुमा के ऐसे रख दिया है। अब आपको साफ दिखाई देगा, अब आप आराम से बता पाएंगे कि कौन किस दिशा में है। ठीक है, जैसे आपने घड़ी को ऐसे घुमाया, तो ये जो आपका घंटे की सुई हुई यहाँ पे दिखाई देगी तुरंत। ठीक है, और यहाँ पर जब दिखाई देगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। और अगर आप घुमा के अपनी घड़ी को नहीं घुमाना चाहते हैं, तो भाई मत घुमाइए। ठीक है, तब आपको क्या देखना पड़ेगा, एंगल देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री घुमाया गया है या 45 डिग्री घुमाया गया है। जितना एक घूमता है उतना ही सभी घूमते हैं। अगर ये दिशा 90 डिग्री का डिफरेंस अगर यहाँ पे बताया गया है, मतलब कि अगर पूर्व दिशा को यहाँ से उठाकर दक्षिण दिशा तक ले आए हैं, ठीक है, यानी कि दक्षिण दिशा को अगर पूर्व दिशा बताया गया, तो सभी 90 डिग्री ही घूमेंगी। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देख लें आपका, इसमें फर्स्ट आंसर से होगा उत्तर पूर्व। इसके बाद, एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है ना, बात कर रहे थे सूर्यास्त से पहले। ध्यान देने, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सूर्यास्त से पहले। अब ये सूर्यास्त का क्या मतलब है, शाम को सूर्यास्त, जो शाम होती है तो सूर्य किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है ना, इसीलिए बताया गया है, ये आपको एक हिंट दिया गया है कि जो सूर्य है वो कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में है उस वक्त। ठीक है, जब ये लोग बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए यहाँ दिशा बना देते हैं, ये रहा। अब सूर्य कहाँ था, सूर्य यहाँ है पश्चिम दिशा में, सूर्य यहाँ पश्चिम दिशा में है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है, यदि मोहित की छाया ठीक उसके दाहिनी तरफ है, मोहित की छाया ठीक उसके दाहिनी तरफ है। अच्छा, ये बताइए कि मोहित की छाया उसके दाहिनी तरफ बन रही है। ठीक, इसका मतलब कि उत्तर जो सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर सन, ठीक है, सूरज देवता ये रहे, सूर्य यहाँ पर है पश्चिम दिशा में, तो मोहित की जो छाया है दाहिनी तरफ बन रही है। मतलब जो मोहित का दाहिना हाथ है ये कहाँ होगा, ये पूर्व दिशा की तरफ होगा, क्योंकि अगर सूर्य की जो परछाई बनती है उसके उल्टी दिशा में बनती है। अगर सूर्य पूर्व में है तो परछाई पश्चिम में बनेगी, और सूर्य अगर पश्चिम में है तो परछाई पूर्व में बनती है। तो अगर ये मोहित का जो दाहिना हाथ है पश्चिम दिशा की तरफ होगा, चलिए मोहित का जो दाहिना हाथ है ये पश्चिम में पूर्व दिशा की तरफ होगा। परछाई कहाँ बन रही है, दाहिने हाथ में बन रही है, तो दाहिना हाथ कहाँ है, पूर्व में, तो यहाँ पर है राइट हैंड। ठीक, राइट हैंड इस साइड है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसे खड़े होते हैं तो राइट हैंड आपका इधर आता है, बिल्कुल सही है। अगर आप इधर मुंह करके खड़े होते हैं, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े कर देते हैं मोहित को, तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप मोहित को उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा करिए, तो उसका राइट हैंड कहाँ आएगा, सीधे यहाँ पर पूर्व दिशा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब जो मोहित है वो कहाँ देख रहा था, मोहित जो है उत्तर दिशा की तरफ, मोहित ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक, मोहित खड़ा है ऊपर नॉर्थ की तरफ देखते हुए, और यहाँ से सूर्य की किरणें आती हैं तो उसकी जो परछाई है उसके दाहिने हाथ की तरफ यानी कि पूर्व दिशा में बनती है। ठीक है, अब मोहित का पता चल गया। क्वेश्चन आ गया है कि मोहित की छाया ठीक दाहिनी तरफ है, तो सुमित का मुख किस दिशा में है। अब सुमित कहाँ है, सुमित मोहित के जस्ट सामने खड़ा है। ठीक है ना, अगर सुमित कहाँ खड़ा है, मोहित के सामने, तो चलिए ये अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर ये खड़ा है, ये, ठीक है ना, ये मोहित खड़ा हुआ है। ठीक है, इस मोहित का मुंह उत्तर की तरफ है, और सुमित
तो सुमित जब बात करेगा तो उसके सामने खड़ा है तो उसका मुंह कहाँ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। अब हम लोग बात करते हैं तो एक दूसरे के सामने मुंह करके ही खड़े होते हैं। तो जो मोहित का जो सुमित है, सुमित का मुंह किस दिशा में है यही पूछा गया है। तो सुमित खड़ा है इधर मुंह करके, यानी कि सुमित का मुंह किस दिशा में है, नीचे, नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण दिशा में है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन्हीं को, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके हमेशा पूछे जाते हैं, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और थोड़ा गैप हुआ था लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। ठीक है, दिवाली की छुट्टियां थी, इसके बाद अपनी आप तैयारी कंटिन्यू रखिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।